तमिलनाडु में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यानी थलापति विजय एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सरकार बनते ही अब उन्होंने राज्यों के लाखों सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देने का ऐलान कर दिया है। महंगाई के लगातार बढ़ते असर के बीच विजय सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी कर बड़ा फैसला लिया है। सरकार की घोषणा के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों का महंगाई भत्ता 48% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है, यानी डीए में सीधे 2% की बढ़ोतरी की गई है। खास बात यह है कि ये फैसला 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर का फायदा भी मिल सकता है। मुख्यमंत्री विजय के इस फैसले से राज्य के करीब 16 लाख परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। इसमें सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन पाने वाले लोग शामिल है। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों को महंगाई के दौर में आर्थिक परेशानी ना हो, इसीलिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि इस फैसले का असर सरकारी खजाने पर भी पड़ेगा। डीए बढ़ाने के बाद तमिलनाडु सरकार पर हर साल करीब 1230 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। लेकिन सरकार ने साफ किया कि कर्मचारियों के हित और उनकी आर्थिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विजय ने यह भी कहा कि राज्य में चल रही जल कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए उनकी सुविधाओं और आर्थिक मजबूती का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि योजनाओं को लागू करने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल महंगाई भत्ता यानी डीए वह अतिरिक्त रकम होती है जो सरकार अपने कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से बचाने के लिए देती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे कर्मचारियों का डीए भी बढ़ाया जाता है ताकि उनके जीवन स्तर पर असर कम पड़े। फिलहाल मुख्यमंत्री विजय के इस फैसले को तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है और इसे उनकी सरकार का बड़ा कर्मचारी हितैषी कदम माना जा रहा है।